हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में हो ऐसे ही आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से शेयर किए हैं। दोस्तों प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इनकी कोई भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, प्राइमरी टीचर, यूपी आरओ बीडीओ, यूपी पीसीएस या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कालंजर, मालवा, कन्नौज या गौड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कालंजर। कालंजर के विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। यह अभियान 1545 ईस्वी में ये कालिंजर के विरुद्ध इसका अभियान चालू हुआ था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो बम गोला फटने से हुई थी। पूछा जा सकता है कि कौन से अभियान के अंतर्गत शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो कालिंजर जो अभियान हुआ था 1545 में, इसमें बम फटने की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह जो है वो जीता था और हुमायूं इसमें हार गया था। प्रश्न नंबर 2 है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1876, 1891, 1875 या फिर 1874। इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो की थी वो सर सैयद अहमद खान ने की थी। स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर जो थे वो थियोडोर मेनन थे, यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसके प्रथम चांसलर थियोडोर मेनन थे। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ऑप्शन है थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या फिर पाल घाट। कौन सा इसमें पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हैं, ये तीनों दर्रे जो हैं पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। लेकिन जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के पख्तूनख्वा क्षेत्र में पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर की रेंज तक इसका जो विस्तार है पश्चिमी भाग का। इस श्रेणी में बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, जबकि पाल घाट जो है ये आपका केरल में पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कराकाटोवा जो ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। कराकाटोवा ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया की जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं उनमें से एक है कराकाटोवा, और इसे कराकाटोआ भी कहते हैं और इसे कराकटोआ भी कहा जाता है। फ्यूजियामा जो है वो जापान की सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में है और सेंट हेलेंस जो है वो आपकी यूएसए में पड़ जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? यानी जो यूटी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है ये बताना है। ऑप्शन हैं अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या फिर अनुच्छेद 239। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 के तहत भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 240 में क्या है? 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमन बनाने के लिए, यानी नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। 41 में यूटी के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 42 में इसे जो है हटा दिया गया है, अनुच्छेद 242 जो है इसे निरसित कर दिया गया है। और जो अनुच्छेद 239 है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के विषय में, इसमें यूटी के प्रशासन के विषय में बताया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? यानी अगर कोई राज्य है, वहां का विधानमंडल में सत्र नहीं चल रहा है,
सत्र अवकाश है तो उस समय अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। तो वो राज्य का राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, 213, अनुच्छेद 220 या 219 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद तो दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यों का राज्यपाल होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल में अवकाश का समय चल रहा हो। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जब संसद में अवकाश का समय चल रहा हो यानी सत्र न चल रहा हो उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में कैसे हुई थी? ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश से नीति आयोग की स्थापना हुई थी, संसद के एक अधिनियम से नीति आयोग की स्थापना हुई थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इसकी स्थापना की थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मात्र इसका सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था नीति आयोग की स्थापना के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नीति आयोग से पहले भारत में योजना आयोग चलती थी, यानी योजना आयोग जो है वो कब से चालू थी? 15 मार्च 1950 से योजना आयोग चल रही थी, जो कि जनवरी 2015 के बाद इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये बताना है। तो दोस्तों जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान होता हो, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का योगदान है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर नई दिल्ली में। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों इस जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिडबी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है। इस बैंक की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1990 में हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के ऋण प्रवाह को सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें जो है इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में या फिर वाराणसी में। तो दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में, जो कि रायबरेली जनपद में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिस 6 में से एक जो है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।